एक ऐसी कौम जो अपने नबी की बद्दुआ से हलाक कर दी गई। वो नबी जो रहमत लेकर आया था, मगर उनके दिल में वो बीमारी थी जो कौमों को अंदर से खा जाती है, शिर्क, हट धर्मी और ईमान से बगावत। वो कहते थे, ये बूढ़ा कितने साल पकारेगा? हमारे बाप दादा इसी राह पर थे और हम इसी पर रहेंगे। अगर इसका रब सच्चा है तो ले आए अजाब। हमारे माबूद हमारी हिफाजत करते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। एक ऐसी कौम जो अपने ही नबी की बद्दुआ से तबाह हो गई हो, हलाक हो गई हो, उस कौम का नाम था नूह कौम। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती, उनकी कौम। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे अपने उम्मती को, अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह एक है, अल्लाह को राज़ी करो, उसकी इबादत करो। लेकिन उनके दिमागों में ये फितूर था कि हमारा जो अल्लाह है, जो हमारा खालिक व मालिक है, वो बुत है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल अपने उम्मती को, कौम को समझाया कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन वो कौम कभी नहीं मानी। सो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हम इस्लाम की वो कली जान रहे हैं जो पहले गुजर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को नोटिफिकेशन रोल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी कौम जो अपने नबी की बद्दुआ से हलाक कर दी गई। वो नबी जो रहमत लेकर आया था, उसने खुद कहा, ऐ अल्लाह, इनमें से किसी को न छोड़ दो। देखिए, मैंने जो बोला था, एक ऐसा नबी जिसने अपनी कौम को 950 साल पुकारा, हर सुबह हर शाम, मगर उनके दिल में वो बीमारी थी जो कौमों को अंदर से खा जाती है। हम इस्लाम से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, धर्मी और इस्लाम की वीडियो जब देखते हैं हम तो बहुत मजा आता है दोस्तों। कितने साल देखिए पकारेगा? दोस्तों, हमारे बाप दादा इसी राह पर थे और हम इसी पर रहेंगे। अगर इसका रब सच्चा है तो ले आए अजाब। हमारे माबूद हमारी हिफाजत करते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। उनकी आंखों में गरूर था, होंठों पर तमस्खुर और दिलों में अंधेरा। वो समझते थे कि सालों से जो नहीं आया वो अब क्या आएगा। मगर अजाब कभी जल्दी नहीं आता, वो तैयारी करता है। उन्हें क्या खबर थी कि न तलवार आएगी न लश्कर, बस आसमान खुलेगा, जमीन फटेगी और पानी मौत बनकर बरसेगा। ये दुनिया की पहली बड़ी तबाही की कहानी है, जहां आसमान भी रोए और जमीन भी फट गई। ये कहानी है कौम नूह की। ये वाक़या है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 10 नस्लों बाद का। ये कौम आबाद थी कदीम मेसोपोटामिया में, मौजूदा इराक के कुर्ब में, जहां दरियाए दजला और फरात बहते हैं। वही सरजमीन जहां इंसानियत ने पहले कदम रखे। खुले मैदान, मजबूत बस्तियां, जरखेज जमीनें, घर मजबूत थे। उन्हें लगता था ये तहजीब हमेशा रहेगी, मगर अल्लाह के मंसूबे अलग थे। उनके गांव आबाद थे, खेतियां सरसब्ज, मवेशी बेशुमार। वो तिजारत करते थे, बच्चे खेलते थे, औरतें गाती थीं। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी हमेशा रहेगी। मगर उन्होंने वो काम किया जो कोई कौम नहीं करती। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बुतों को सजदा किया। विद, सुवा, यगूस, याऊक, नसर, 5 बुत, 5 गुनाह, 1 अंजाम। उनके जिस्म मजबूत थे, उम्रें लंबी थी, कई 100 साल जीते थे। वो समझते थे मौत अभी दूर है, और जब मौत दूर हो तो इंसान अल्लाह को भूल जाता है। उनकी नस्लें बढ़ती गईं, मगर ईमान घटता गया। मगर सवाल ये है, ये कौम गुमराह हुई कैसे? किसने उन्हें सिखाया पत्थरों को सजदा करना? किसने उनके दिलों में शिर्क का बीज बोया? इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आदम और नूह के दरमियान 10 नस्लें थीं और सब तौहीद पर थीं। फिर क्या हुआ? शैतान हुआ। उस जमाने में 5 नेक बंदे थे। लोग उनसे मोहब्बत करते थे, उनकी पैरवी करते थे। जब वो मर गए, लोग गमजदा हुए और यहीं शैतान को मौका मिल गया। वो एक बूढ़े की शक्ल में आया और बोला, उनके मुजस्मे बना लो, बस याद के लिए। कितनी मासूम बात थी, मगर कितना बड़ा जाल था। पहली नस्ल ने यादगार बनाई, दूसरी ने झुकना सीखा, तीसरी ने उन्हें खुदा मान लिया। लोगों ने सोचा ये तो अच्छा ख्याल है। उन्होंने 5 मुजस्समे बनाए। उन्होंने कहा, हम उनकी पूजा नहीं करते, सिर्फ याद रखते हैं। उन्होंने दुआएं मांगना शुरू की। ऐ वुद, हमारी मदद कर। ऐ नसर, हमें कामयाबी दे। समझे आप शैतान का तरीका? पहले याद दिलाई, फिर तस्वीर बनवाई, फिर मुजस्समा बनवाया, फिर एहतराम सिखाया, फिर सजदा करवाया और आखिर में इबादत शुरू करवा दी। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो कभी नहीं कहता अल्लाह को छोड़ दो, वो कहता है बस थोड़ा सा, और यही थोड़ा सा शिर्क बन जाता है। ये 5 बुत जो नेक इंसानों की याद में बने,
सदियों बाद अरब तक पहुंचे और कुरैश तक। फिर अल्लाह ने भेजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। जब नूह अलैहिस्सलाम बच्चों को समझाते तो माँ बाप दौड़ कर आते, बच्चे का हाथ पकड़कर खींचते और कहते, इस आदमी की बात मत सुनना, ये तुम्हें हमरे मजहब से हटा देगा। यहाँ माँ बाप खुद बच्चों को हिदायत से दूर भगा रहे थे। उन्होंने गुमराही को पेरेंटिंग पॉलिसी बना लिया था। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये बुत जो तुमने बनाए हैं न सुनते हैं, न देखते हैं, न नफा दे सकते हैं, न नुकसान। अपने रब से माफी मांगो, वो बहुत माफ करने वाला है। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दिन रात पुकारते रहे। मैंने उन्हें रात को बुलाया, दिन को बुलाया, छुप कर बुलाया, खुले आम बुलाया, बाजारों में गए, घरों के दरवाजों पर गए, हर महफिल में पुकारा, मगर दिल बंद थे, कान बंद थे। लोग क्या करते थे? उंगलियां कानों में डाल लेते, कपड़ों से मुंह ढांप लेते, हंसते, ताने देते। आवाज गूंजती रही, मगर बंद दिलों ने हिदायत को अंदर आने न दिया। कुछ कहते, ये तो बस हम जैसा इंसान है, अगर अल्लाह भेजना चाहता तो फरिश्ता और देखो भेजता। इसके पीछे कौन है? बस गरीब और नीच लोग। सरदार डर गए कि इख्तिदार हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने अपने कहा, कुत्तों को मत छोड़ना, न वद्दों को, न सवा को, न यगूस को। कहा जाता है उनमें एक शख्स था, ऊज बिन अनुक, गैर मामूली कद, पहाड़ों जैसा जिस्म, ताकत का गुरूर। वो समंदर में ठहर कर मछलियां पकड़ लेता था, और जब समंदर में खड़ा होता था तो पानी उसके घुटनों तक ही आता था। फिर एक दिन अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया, अब तुम्हारी कौम में से जो मान चुका है उसके अलावा कोई और ईमान नहीं लाएगा। सोचें, 950 साल की दावत के बाद अल्लाह ने बता दिया कि अब आने वाली नस्लें भी गुमराह ही रहेंगी। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, इन जालिमों में से किसी को ना छोड़ दा। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, कश्ती बनाओ हमारी निगरानी में। अल्लाह ने वही के जरिए सिखाया कश्ती कैसे बनाना है। नूह अलैहिस्सलाम ने खुद दरख्त लगाए, सालों इंतजार किया, फिर लकड़ी काटी, तख्ते बनाए और कश्ती की तामीर शुरू की। ये कोई छोटी कश्ती नहीं थी। रिवायात के मुताबिक लंबाई तकरीबन 300 हाथ 450 फीट, चौड़ाई तकरीबन 50 हाथ 75 फीट, ऊंचाई तकरीबन 30 हाथ 45 फीट। औज बिन अंक मलक शाम से लकड़ियां लाता था और वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास ला कर देता था। कश्ती बनाने में उनकी मदद करता था। रवायात में आता है, लोग बाकायदा आते थे जैसे कोई तमाशा देखने आए, हंस हंस कर आज कहते, रेगिस्तान में जहाज बन रहा है। कल शायद पहाड़ों पर मछली पकड़ेगा। मगर नूह अलैहिस्सलाम हर कील ठोकते और मुस्कुराते। तुम आज हंसो, एक दिन हम भी हंसेंगे। जब कश्ती मुकम्मल हुई, अल्लाह ने हुक्म दिया, हर जानवर का एक जोड़ा सवार करो। जानवर खुद चलकर आने लगे। शेर आया भीड़ के साथ, भेड़िया आया बकरी के साथ, चीता आया हिरन के साथ, दुश्मन दुश्मन के साथ, शिकारी शिकार के साथ, मगर किसी ने किसी को न छेड़ा। अल्लाह के हुक्म पर सब खामोश थे। फिर आए हाथी अपनी अजमत के साथ, जराफे आए अपनी बुलंदी के साथ, सांप आए रेंगते हुए, चींटियां आए कतारों में, उकाब आए परों को समेटे, कबूतर आए जोड़ों में। हर मखलूक, हर नौ, हर जोड़ा। 3 मंजिलें थी, निचली जानवरों के लिए, दरमियानी परिंदों के लिए, ऊपरी इंसानों के लिए। फिर कुछ अजीब होने लगा। जमीन से अजीब किस्म का पानी निकलने लगा, आसमान के रंग बदलने लगे, जानवर बेचैन हो गए। ये फितरत के इशारे थे, ये आखिरी वार्निंग थी। मगर कौम ने कहा, बस इत्तेफाक है, मौसम खराब है। फिर तनूर उबल पड़ा, आसमान फट गया, जमीन फट गई। हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन से चश्मे फोड़ दिए। पहले पानी टखनों तक आया, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक। घर डूबने लगे, दरख्त डूबने लगे, पहाड़ियां गायब होने लगी। जहां कल सहरा था, आज समंदर था। जमीन ने समंदर का रूप धार लिया और आसमान आंसू बहाता रहा। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी कश्ती से बाहर रह गई। नबी की ज़ौजा थी, मगर ईमान के बगैर नूह अलैहिस्सलाम ने देखा उनका बेटा कनान दूर खड़ा है, पुकारा। बेटा हमारे साथ आ जा। बेटे ने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। एक मौज आई और बेटा आंखों के सामने डूब गया। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, ये तुम्हारे अहल में से नहीं। यहाँ नसब नबी का था, मगर सोच कौम की थी।
कश्ती के अंदर थे साम, हाम, याफिस, नूह अलैहिस्सलाम के 3 ईमानदार बेटे। तूफान बाहर था, ईमान अंदर था, और उन्हीं से नई इंसानियत चली और अब कश्ती चल पड़ी। लहरें पहाड़ों जैसी थी, हर लहर एक दीवार, हर मौज एक तूफान। कुरान कहता है वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, और कश्ती उन्हें लेकर चली पहाड़ों जैसी लहरों में। लकड़ियां चरचराते, रस्सियां खिंचती, अंधेरा गहरा होता। अंदर बैठे मोमिनीन कांप रहे थे, बच्चे माओ से लिपटे थे, औरतें सिसक रही थी, मर्द खामोश थे मगर हाथ उठे हुए थे। वो पुकार रहे थे, हमें बचा ले या रहमान, रहम फरमा, हमने तुझ पर भरोसा किया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के नाम से उसका चलना और अल्लाह के नाम से उसका ठहरना। एक रात ऐसी लहर आई कि कश्ती आसमान तक उछल गई, फिर नीचे गिरी, ऐसे जैसे पहाड़ से गिरे। कोई सबने सोचा ये आखिरी लम्हा है, मगर कश्ती सीधी हो गई क्योंकि अल्लाह का हाथ थामे हुए था। बाहर क्या हो रहा था? वो लोग जो हंसते थे डूब रहे थे, वो महल जो फख्र थे गर्क हो रहे थे, वो बुत जो खुदा थे खुद बेबस थे। वो डूब गया, सवाब बह गया, निसर टूट गया। 40 दिन 40 रात पानी बरसता रहा, कश्ती तैरती रही, मोमिनीन दुआएं मांगते रहे। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान रुक जा। 2 जुमले और फितरत ने सर झुका लिया। कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई, जो ईमान लाए बचा लिए गए। रिवायात में है सिर्फ 80 लोग, मगर वो 80 काफी थे क्योंकि उन्हीं से नई इंसानियत चली। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो के ज़रिए ये देखा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कैसे बद्दुआ दी थी, कैसे उनकी कौम हलाक हो गई, तबाह हो गई। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।